आतंकवाद की नर्सरी चलाने वाला पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। कश्मीर में जिस तरह से भारतीय सुरक्षा बलों ने दहशतगर्दों के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार किया है, उससे पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए हैं। घबराया हुआ पाकिस्तान एक बार फिर से झूठ का नकाब ओढ़ने की कोशिश कर रहा है। कश्मीर में आतंकवाद पर करारा वार। पाकिस्तान में मचा हाहाकार। चोट दहशतगर्दी पर हुई, दर्द पाकिस्तान को हुआ। एनकाउंटर खूंखार आतंकवादियों का हुआ। जख्म पाकिस्तान के सीने पर लगा। कश्मीर घाटी में 13 दहशतगर्दों के सफाये से बौखला गया पाकिस्तान। अच्छा, इससे हालात बेहतर होंगे और कश्मीर में जल्दी अमन आएगा। हाफिज सईद ने फिर उगला हिंदुस्तान के खिलाफ जहर। पाकिस्तान की शह पर फुफकार रहा है हाफिज सईद। हमें कश्मीरियों के साथ इस इजहार यकजहती करनी है और दुनिया को इंडियन दहशतगर्दी और वहशत से आगाह करना है। भारत के खिलाफ हाफिज के खतरनाक साजिश। इंशाअल्लाह हर कीमत पर अपने इन भाइयों के साथ हर तरह से इजहार यकजहती करके उनको भी हौसले देने हैं और इंडिया को भी पैगाम देना है। लेकिन अब पूरे नहीं होंगे पड़ोसी के नापाक मंसूबे। पाकिस्तान फौज ने बगैर लड़े हुए भारतीय फौज के सामने हथियार डाल दिए हैं। कश्मीर वादी में आतंकवाद के ऑल आउट के लिए भारतीय सुरक्षा बलों ने कस ली है कमर। नहीं बचेगा कोई आतंकवादी। भारतीय जांबाजों की हर गोली पर लिखा है देश के दुश्मनों का नाम। और लगातार इसके अलावा हर दूसरे दिन इनकाउंटर हो रहा है जिसमें ये मारे जा रहे हैं। भारत की जन्नत को जलाने वाले हर आतंकवादी का होगा हिसाब। पाकिस्तान की हर हिमाकत को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। टीम न्यूज़ नेशन। तो कश्मीर घाटी में हाल ही में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है। 13 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया। लेकिन आतंकवादियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को इसी की वजह से मानो मिर्ची लग चुकी है। पाकिस्तानी पीएम ने भारत पर झूठा इल्जाम मढ़ने की कोशिश की है। आंख खोलकर देख ले पाकिस्तान, कान खोलकर सुन ले पाकिस्तान। आतंकवाद का खेल खत्म करेगा हिंदुस्तान। पाकिस्तान प्रायोजित दहशतगर्दी के सांप का फन कुचलकर रख देंगे हिंदुस्तान के बहादुर सुरक्षा बल। कश्मीर घाटी में 13 आतंकवादियों के सफाये के साथ भारत ने अपने पड़ोसी मुल्क को यही पैगाम दिया है। डगड़ में 7 मारे गए हैं और अनंतनाग दयालगाम में 1 मारा गया। 7, 5, 12 और 13 टेररिस्ट मारे गए और 1 जिंदा पकड़ा गया। घाटी में चुन चुनकर हो रहा है आतंकवादियों का सफाया। पाकिस्तान की गोद में खेलने वाले आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब मिल रहा है। सेना और दूसरे सिक्योरिटी एजेंसियों के जवानों ने वो कमाल कर दिखाया है जिससे आतंकियों की कमर टूट गई है और आतंकवादियों का आका हाफिज सईद बौखला गया। वो हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी देने लगा। सब कश्मीरी लोगों को हम सलाम अकीदत पेश करते हैं, हम खिराज अकीदत पेश करते हैं और यकीन दिलाते हैं कि ये वक्त बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। ये दरिंदगी हमेशा नहीं चलेगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान से बहुत मौसर आवाज़ उठेगी। 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने किस तरह बार बार भारत के खिलाफ जहर उगला और हाफिज को कैसे लगा है डबल झटका, ये हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। लेकिन पहले देखिए कि कश्मीर में आतंकवादियों के सफाये के बाद किस तरह पाकिस्तान बिलबिला उठा, किस तरह हिंदुस्तान के शूरवीरों के इस कारनामे से पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों लश्कर तैयबा, जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन ने जिन आतंकियों को पाल पोस कर हिंदुस्तान में बर्बादी की आग भड़काने के लिए तैयार किया, भारतीय सुरक्षा बलों ने बड़ी दिलेरी और बहादुरी से दहशत के उन कैक्टसों का काम तमाम कर दिया। इससे पाकिस्तान के सीने में जलन और पेट में दर्द शुरू हो गया। बहुत ही तकलीफ देह कश्मीर की सूरत हाल पर कुछ गुजारिशात करना है। भारत की दरिंदा सिफ्त फ़ौज ने
शोपियां में और इसके अलावा दीगर कश्मीर के जम्मू कश्मीर के इलाकों में खून की होली खेली है। पैलेट गन्नें फिर निकल आई हैं, बारूद की बारिश बरस रही है, गोलियों से सीने छलनी हो रहे हैं। शोपियां और अनंतनाग समेत घाटी के दूसरे हिस्सों में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कामयाबी से पाकिस्तान तिलमिला गया है। कश्मीर को बेगुनाहों के खून से लाल करने वाले आतंकवादियों से पाकिस्तान को कितना प्रेम है, इसका अंदाजा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी के बयान से लगा सकते हैं। अब्बासी ने एक बार फिर झूठा आरोप लगाया कि भारतीय सुरक्षा बल कश्मीर के सिविलियंस पर जुल्म कर रहे हैं। कश्मीर के नागरिकों के साथ क्रूरतापूर्ण कार्रवाई की गई, उनके खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। ये नागरिक हत्याओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, ये निंदनीय है। इससे पहले पाकिस्तान की कैबिनेट ने एक विशेष बैठक की जिसमें कश्मीर में आतंकवादियों के एनकाउंटर को लेकर भारत के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के इस अनर्गल प्रलाप पर कोई भरोसा नहीं करेगा। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा वार बेनकाब हो चुका है। एक तरफ पाकिस्तान भारत पर बेबुनियाद इल्जाम लगाता है, दूसरी तरफ वो खुद सरहद पर उकसावे की कार्रवाई करता है। पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। पुंछ जिले की कृष्णा घाटी सेक्टर में मंगलवार सुबह से पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी। भारतीय सुरक्षा बलों ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। इस बीच अमेरिका ने पाकिस्तान और हाफिज सईद दोनों को झटका दिया है। अमेरिकी प्रशासन ने मिल्ली मुस्लिम लीग को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। दरअसल मिल्ली मुस्लिम लीग हाफिज सईद का राजनीतिक मोर्चा है। फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। पाकिस्तान का दोहरा चेहरा फिर हुआ उजागर। अमेरिका ने हाफिज सईद को दिया डबल झटका। हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड हाफिज सईद और उसके सरपरस्त पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया है डबल झटका। झटका भी ऐसा कि सरकार तक अपनी पहुंच बनाने के ख्वाब देख रहे आतंकी हाफिज की ख्वाहिशें एक पल में जमींदोज हो गई। दरअसल पाकिस्तान में आम चुनाव से ठीक पहले अमेरिका ने मिल्ली मुस्लिम लीग यानी MML को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। MML मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद की अगुवाई वाले आतंकी संगठन जमात-उद-दावा का राजनीतिक मोर्चा है। अब जबकि अमेरिका ने भी उनको एक टेररिस्ट फॉरेन ग्रुप डिक्लेयर कर दिया है, तो अभी मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। खासकर पाकिस्तान को दोबारा सोचना पड़ेगा कि क्या इसको एक पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में लाया ना जाए, क्योंकि पाकिस्तान की फौज और ISI की पूरी कोशिश है कि किसी तरह भी हाफिज सईद को पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में लाया जाए, जिससे कि वो टेरर को लेजिटिमाइज कर सके। हाफिज के खिलाफ अमेरिका की सख्ती यहीं खत्म नहीं हो जाती, बल्कि अमेरिका ने MML के साथ ही इसके 7 सदस्यों को भी विदेशी आतंकवादी घोषित किया है। इसके अलावा तहरीके आज़ादी एक कश्मीर यानी TAJK को भी आतंकवादी समूहों की सूची में शामिल किया गया है। TAJK को लश्कर तैयबा का एक मोर्चा बताया जाता है। अमेरिका ने इस फैसले से पैगाम दे दिया है कि लगातार चेतावनी देने के बाद भी पाकिस्तान आतंक और आतंकवादियों को बढ़ावा देने से बाज नहीं आता। लेकिन अमेरिका अब उसके दोहरे चरित्र को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आतंकवाद के खात्मे के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को अब तक $33 बिलियन की फंडिंग की है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने आतंकवाद को घटाने के लिए नहीं बल्कि बढ़ाने के लिए किया। जाहिर तौर पर आने वाले समय में पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान दावा तो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की करता है, लेकिन आतंक के आकाओं पर लगाम लगाने के नाम पर वो महज दिखावा करता है। कुछ महीने पहले भी उसने पाकिस्तान में हाफिज सईद और जमात-उद-दावा पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था, लेकिन लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक में हाफिज के दफ्तर और पोस्टर नजर आए। अब अमेरिका ने फिर से जिस तरह हाफिज के एक और संगठन पर बैन लगाया है, उसने पाकिस्तान की कलई खोल दी है। पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की नज़रों में एक जिसे कहते हैं टेररिस्ट कंट्री बनने के तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि ऐसा अमेरिका ने पहले कभी नहीं किया कि वो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सेटअप है उसके अंदर इंटरफेरेंस करे। अभी हाल ही में पाकिस्तान चुनाव आयोग ने MML को सियासी पार्टी के तौर पर रजिस्ट्रेशन के लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी का सर्टिफिकेट देने को कहा था।
ऐसा हो पाता उससे पहले ही अमेरिका ने एक दिन बाद हाफिज की पार्टी को लेकर बड़ा फैसला कर डाला। इस फैसले को लेकर ट्रंप प्रशासन की ओर से बाकायदा बयान भी जारी किया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय में एंटी टेरर कोऑर्डिनेटर नॉथन एसेल्स ने कहा है, मिल्ली मुस्लिम लीग और TAJ दोनों ही लश्कर तैयबा के मोर्चा हैं और इनका गठन संगठन पर लगे प्रतिबंधों से बचने के लिए किया गया। आज के संशोधनों का लक्ष्य प्रतिबंधों से बचने के लश्कर तैयबा के रास्तों को बंद करना और उसके झूठे चरित्र को लोगों के सामने लाना है। मतलब साफ है, पाकिस्तान इन आतंकी संगठनों को न केवल पनाह देता रहा है बल्कि उन पर कार्रवाई करने से बचता भी रहा है। हाफिज सईद के अलावा जैश के कमांडर मौलाना मसूद अजहर की भी एक साजिश बेनकाब हुई है। पुलवामा में जैश का एक पोस्टर नजर आ रहा है। इस जहरीले पोस्टर के जरिए मसूद अजहर कश्मीर घाटी के नौजवानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हाफिज और मौलाना मसूद अजहर जैसे हजारों आतंकी भी एड़ी चोटी का जोर लगा लें, लेकिन उनकी नापाक साजिश कामयाब नहीं होगी। जम्मू से शाहनवाज खान, बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक और दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। वैसे कश्मीर में आतंकियों की दुर्गति से पाकिस्तान कितना बेचैन हो चुका है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की कैबिनेट ने इस मामले को लेकर बाकायदा एक प्रस्ताव पारित किया और 6 अप्रैल को कश्मीर एकता दिवस मनाने का फैसला किया। इस बीच पाकिस्तानी फौज और ISI के चहेते आतंकवादी हाफिज सईद ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। ये जिंदगी और मौत का मसला है। कश्मीर हमारी जिंदगी है, कश्मीर हमारी आन शान है, कश्मीर यकजहती के लिए इस वक्त पुकार रहा है। कश्मीर को जिंदगी और मौत का मसला बताने वाले ये जहरीले बोल इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकी के हैं। पाकिस्तान की हुकूमत को जंग के लिए उकसाने वाला ये अंदाज बारूदी सनक के बादशाह और दहशत के दस्तखत भी हाफिज सईद के हैं, जो कश्मीरियों के दर्द को दुश्मनी के बारूद में लपेटना चाहता है और इसके लिए वो पाकिस्तान के हुक्मरानों और आवाम को आवाज दे रहा है। बाकी काम छोड़ दें, ये गलत किस्म के आपस के अंदर इख्तिलाफात और सियासतबाजियां, सेल्फ प्रोजेक्शन के प्रोग्राम, आज इनका वक्त नहीं है। आज कश्मीरी पुकार रहे हैं और वो पाकिस्तान को पुकार रहे हैं। उनकी नजरें सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, आतंकी हाफिज मजहब की आड़ लेकर समूची दुनिया के मुस्लिम मुल्कों को भड़काने में जुटा है ताकि वो दहशत के इस खेल में शरीक हो सकें। आज जो उनके जख्म है, आज उन पर हमने मरहम रखनी है, तो ये मरहम हुकूमत पाकिस्तान ने रखनी है, ये अवाम पाकिस्तान ने रखनी है और दुनिया इस्लाम ने रखनी है। आलम इस्लाम ने ये जख्म जो है वो पुर करने हैं। आज कश्मीरियों ने तो अपना हक अदा कर दिया और हर कश्मीरी शहीद होने वाला बहुत बड़ा पैगाम उम्मत के नाम छोड़ के जा रहा है कि उनके पास तो जो कुछ था उन्होंने पेश कर दिया। अब सवाल ये है कि ये जिंदा लोग, ये मुसलमानों के जिंदा मुल्क और इनकी हुकूमतें और इनके जवान और ये सब आवाम मुसलमान, खास तौर पे पाकिस्तान के लोग आज क्या कर रहे हैं। हिंदुस्तान के दुश्मन और पाकिस्तान में पनाह पाए इस आतंकी के मंसूबे किस हद तक खतरनाक हैं, इसका पता इस पूरे वीडियो को देखने और सुनने से साफ हो जाता है। अपने जहरीले अंदाज में आतंक का ये खिलाड़ी न केवल पाकिस्तान की हुकूमत को उकसा रहा है, पाकिस्तान के हर तबके से मेरी गुजारिश है कि वो कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए आज जो स्याह दिन हम वहां देख रहे हैं उसका एहसास करते हुए सबको मैदानों के अंदर निकलना चाहिए और दुनिया को कश्मीर की हालत जार से आगाह करना चाहिए। 10 मिनट के वीडियो में दहशतगर्दों के इस आका ने कई दफे कश्मीरियों का जिक्र किया है। आतंक के इस पैरोकार का दिवालियापन यही नहीं थमता, लिहाजा वो पाकिस्तान की हुकूमत को खुलेआम इन कार्रवाइयों के खिलाफ उकसाता हुआ सुना जा सकता है कि कश्मीरी जवान पाकिस्तान का झंडा उठाकर शहीद हो रहे हैं और एक का झंडा दूसरा उठाता है, जब वो शहीद होता है तो तीसरा उठा लेता है। वो झंडा गिरने नहीं दे रहे, वो उधर शहादतें हो रही हैं और उधर पाकिस्तान के तराने, पाकिस्तान के झंडे आज कश्मीरियों को इस बात का हौसला दे रहे हैं। आज इस कैफियत में हुकूमत पाकिस्तान की मुजरिमाना खामोशी, बेहिस्सी, जितना भी इसको यानी हम तकलीफ दे करार दें,
उसी कदर कम है। बहरहाल मेरी ये गुजारिश है कि हुकूमत को फ़ौरन नोटिस लेना चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान को हर दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। अपनी बात को पुख्ता करने की गरज से बैकग्राउंड में मारे गए आतंकियों और परिवार वालों की तस्वीरें और वीडियो को इस्तेमाल करने से भी ये नहीं चूका। जाहिर है दहशत का सौदा बनाने की ये एक नापाक चाल है जो वीडियो को देखते ही आसानी से समझी जा सकती है। यहाँ तक हाफिज सईद का सवाल है, वो उसकी आदत है ऐसी बातें करना, इसलिए उसकी बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हाफिज सईद के बयान से साफ जाहिर है कि जो दहशतगर्द हैं कश्मीर के अंदर, चाहे वो लश्कर तैयबा का हो, चाहे वो हिज़्बुल मुजाहिदीन का हो, चाहे किसी भी गुट का हो, वो सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जाहिर है पाकिस्तान में बैठे आतंकी हाफिज की जुबान से निकला ये जहर पाकिस्तानी फौज और ISI की नसों से उधार लिया है, जिनके जिस्म और ज़हन में सिर्फ हिंदुस्तान की बर्बादी के नापाक मंसूबे हैं जो तब तक पूरे नहीं हो सकते जब तक हिंदुस्तान की सेना के जांबाज और उनके जज्बे में जान है। टीम न्यूज़ नेशन। 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को लेकर हिंदुस्तान ने हमेशा पाकिस्तान से कार्रवाई की मांग की, मगर पाकिस्तान हमेशा मुंह चुराता रहा। आतंकी फसल लहलहाने वाले, बेगुनाहों का खून बहाने वाले, बारूद और बमों के मार्फत दहशत फैलाने वाले और पाकिस्तान की हुकूमत में सीधे दखल देने का मंसूबा बनाए। आतंकी हाफिज सईद ने सियासत में एंट्री करने के लिए कई चालें चली हैं, मगर उसकी हर चाल पर न केवल शिकंजा कसता चला गया बल्कि सियासतदानों की जमात में शामिल होने के ख्वाब को भी झटका लगता गया। आतंकी हाफिज को लेकर हिंदुस्तान के इल्जाम बेहद संगीन है। पाकिस्तान पर कार्रवाई के लिए हिंदुस्तान दबाव भी बनाता रहा, मगर हिंदुस्तान के इल्जामों की पाकिस्तान ने कभी परवाह नहीं की। उसके आतंकी हाफिज की मेजबानी में हमेशा फूल ही बिछाए। जब अमेरिका ने इस मसले को सख्ती से उठाना शुरू किया और पाकिस्तान की ग्रांट रोकने की बात की, तो पाकिस्तान ने भी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की गरज से नजरबंदी का नाटक किया। पाकिस्तान के इस नाटक से जल्द ही पर्दा भी उठ गया। इतना ही नहीं, बारूदी सनक के इस उस्ताद ने सियासत में दखल देने का ऐलान भी किया, वो भी अपनी पार्टी बनाकर। सीधे चुनाव में शिरकत करने के ऐलान से एक बार फिर हिंदुस्तान ने इसे लेकर अपनी आपत्ति जताई, मगर पाकिस्तान कान में तेल डाले बैठा रहा। जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को लेकर भारत का दबाव रंगलाया और उसने पाकिस्तान में जांच का इरादा जाहिर किया। इसके बाद घबराए पाकिस्तान ने दिखावे का नाटक किया, हालांकि उसका नाटक बेपर्दा होता गया और अब इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान बैकफुट पर है। अमेरिका के फैसले ने इसे और पुख्ता कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन।